मेगा के बारे में जानेंगे। असल में ये मेगा है क्या? ये जो मेगा है, ये एक कंपनी का नाम था। एक कंपनी जिसके नाम से ये मेगा मार्केट में आया। इसका उपयोग हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए करते हैं। केबल का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए हम लोग करते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मतलब क्या? जैसे तार में क्या होता है या केबल में, आपका अंदर में तो कॉपर रहता है, एल्युमिनियम रहता है, ऊपर में जो आपका पीवीसी का कोटिंग जो रहता है, जिसको हम लोग इंसुलेशन कहते हैं, उसी का रेजिस्टेंस मापते हैं। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का लीकेज हो गया, उसमें कट गया है, या उसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, जिसे हाथ देने पर करंट ना लगे, तो उसको चेक करते हैं हम लोग मेगा के माध्यम से। मान लीजिए कोई तार बहुत पुराना हो चुका है और उसको हम लोग चेक करना चाहते हैं, तो हम लोग मेगा से चेक करते हैं। मेगा से चेक क्या किया जाता है? मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, स्विच या हाई वोल्टेज इक्विपमेंट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो तार होता है अंदर में, उसको भी हम लोग चेक करते हैं। या तो किसी प्रकार का लीकेज हुआ है तार में, उसको भी आर्क लीकेज जिसको बोला जाता है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? मेगा के माध्यम से चेक करते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ये हाई होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस जब मिलेगा मेगा में, जब हम लोग मापेंगे, इसका मतलब क्या है? वो तार बहुत ही अच्छा है। जब भी हम लोग मेगा में मापेंगे तो ये दो रीडिंग देगा आपका। या तो आपको जीरो देगा या तो इन्फिनिटिव देगा। इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि आपका हाई रेजिस्टेंस है, मतलब तार बहुत ही अच्छा है। और जीरो रीडिंग का मतलब है कि तार खराब है, उसका रेजिस्टेंस अच्छा नहीं है, उसको चेंज करना पड़ेगा। कम से कम 1 ओम के नीचे नहीं होना चाहिए। जो भी रीडिंग देगा कम से कम 1 ओम के नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक मेगा ओम के ऊपर भी होना चाहिए, और उसका रीडिंग भी हम लोग मेगा ओम में लेते हैं, मेगा में। उसके बाद मेगा रीडिंग जो देता है, मैंने पहले भी कहा है कि इन्फिनिटिव क्या है? अच्छा इंसुलेशन का इंडिकेट करता है कि इसका मतलब क्या है? तार अच्छा है, उसका इंसुलेशन क्या बहुत ही अच्छा है। इन्फिनिटिव का जीरो रीडिंग का मतलब होता है कि तार बहुत ही खराब हो चुका है। अब देखिए, मेगा में दो टाइप का होता है। एक वो डिजिटल होता है, एक वो एनालॉग होता है, जिसको हम लोग बैटरी ऑपरेटर से भी चलाते हैं, एक वो हैंड ऑपरेटर के माध्यम से चलाते हैं। इसको जब हम लोग घुमाते हैं मेगा को, तो क्या होता है कि आपको 160 आरपीएम स्पीड से आपको क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा, ठीक है। ये मेगा का ये है, आरपीएम है, रेवोल्यूशन पर मिनट जिसको बोला जाता है। इसका 3 गो टर्मिनल होता है। जनरली इसका मेगा का आर्क, लाइन और गार्ड टर्मिनल होता है। कहीं कि आपको दो भी मिलेगा, लाइन और आर्क मिलेगा, या तो लाइन और गार्ड मिलेगा। देखिए, लाइन जो टर्मिनल है उसको हम लोग फेज में लगाते हैं, ठीक है। और जो आपका आर्क है वो आपको नेगेटिव में हम लोग लगाएंगे, और ग्राउंड जो रहेगा वो हम लोग किस में लगाएंगे? आपको बॉडी में लगाएंगे। क्या किसी प्रकार का लीकेज होगा तो वो क्या होगा? बाईपास हो जाएगा। मेगा हैज़ हाई वोल्टेज। देखिए, मेगा में क्या होता है? एज ए डीसी जनरेटर जैसा काम करता है। उसके अंदर क्या होता है? डीसी जनरेटर होता है, याद रखिएगा। जो क्या करेगा? डीसी वोल्टेज बनाता है। और कितना बनाएगा ना? 500 से 1000 वोल्ट भी बनाएगा। अब बड़े इक्विपमेंट से उससे भी ज़्यादा बनाता है। इसको कभी भी टच नहीं करना चाहिए। जब भी आप मेगा यूज़ कर रहे हो, उसके टर्मिनल को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें 500 से 1000 वोल्ट प्रवाह हो रहा है, उसमें जा रहा है, फ्लो कर रहा है। अगर आप उसको हाथ दीजिएगा तो बहुत जो झटका लग सकता है, डैमेज हो सकते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो सकता है। और मेगा टर्मिनल जो होता है वो आपका 3 गो होता है। मैंने पहले बताया, आर्क, लाइन और गार्ड टर्मिनल होता है। मेगा का आरपीएम कितना? तो 160 आरपीएम होता है। और इसको आपका रीडिंग, आपका क्या दो रीडिंग होता है, जीरो और इन्फिनिटिव अच्छा माना जाता है जी। और आपका जो जीरो होता है वो आपका बैड इंसुलेशन माना जाता है। कम से कम 1 मेगा ओम के ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। और हम लोग इसमें क्या क्या चेक करते हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ये उसके बाद हाई वोल्टेज इक्विपमेंट कुछ भी चेक कर सकते हैं। स्विच गियर हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, मोटर हुआ, जनरेटर हुआ, हम लोग क्या करते हैं? मेगा के माध्यम से चेक करते हैं। इसको मेगा ओम में हम लोग लेते हैं। इस तरह से हम लोग मेगा का यूज़ करते हैं।
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।